राजस्थान जी के स्टोर। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व व उनके उपनाम। आज का हमारा टॉपिक यही है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे सभी व्यूवर्स से कुछ बात करना चाहता हूँ कि उपनाम किसी भी व्यक्ति को क्यों दिया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में वो कुछ इस तरह के कार्य करता है कि उसका नाम उसके कार्यों के साथ याद रखा जाने लगता है। तो उस प्रकार के कार्य अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको उस नाम से संबोधित किया जाता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि जिस प्रकार भारत में सभी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में एकीकरण संबंधित इस प्रकार उनका जो उन्होंने जो कार्य किया था उसके समान कार्य किया है, तो उस उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान के लौह पुरुष का नाम क्या है, तो इस प्रकार उनके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलपरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो रीमा दत्ता है, उनको राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल मुर्नौत नैन्सी को कहा जाता है। और राजपुताने का अबुल फजल मुर्नौत नैन्सी को कैम मुंशी ने कहा था। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश को पुनः स्थापित किया था, इसलिए उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पिता के नाम से पंडित झाबरमल शर्मा को जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रताप के समान महाराणा प्रताप के समान त्याग और बलिदान दिया था, तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से भी पहले बताया था कि उपनाम क्यों दिया जाता है। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लेकर कभी भी विवाह न करने का फैसला किया था और अपने पिता को वचन दिया था, तो उसी प्रकार राणा चूड़ा ने अपने पिता के लिए सदा आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया था, इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण के नाम से राव लूणकरण को जाना जाता है, जो कि बीकानेर से है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को जाना जाता है, जो कि सबसे मुख्यमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। वांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। राजस्थान का आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, क्योंकि इन्होंने भीलों को संगठित करके आंदोलन किया था, तो इस प्रकार इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और आदिवासी जाति हमारे दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने ही राजस्थान में पहली नहर योजना को लेकर आए थे, तो उनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का लोकनायक जय नारायण व्यास को कहकर संबोधित किया जाता है। शेर राजस्थान जय नारायण व्यास। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक थे, जिन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था 1916 में। और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। और मीराबाई का जन्म मेड़ता सिटी में 1498 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है।
और भारत की मोनालिसा बनी ठनी जो कि एक पेंटिंग है उसको कहा जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान जीके से संबंधित उपनाम से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।